इस वक्त हम जो न्यूज़ प्लस हरियाणा की टीम है वो फिलहाल पहुंचे हैं सोहना विधानसभा के नुनेरा गांव में। आपको बता दें कि नुनेरा गांव जो है वो मुस्लिम बहुमूल्य गांव है और यहाँ पर जो है सोहना विधानसभा का सर्वे करने के लिए फिलहाल हम यहाँ पहुंचे हैं। आज हम नुनेरा गांव के अंदर देखेंगे कि आखिरकार नुनेरा गांव जो है वो किसकी तरफ है। वो आने वाले 3 महीने में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो वो बीजेपी की तरफ है या कांग्रेस की तरफ है। हम देखेंगे कि आखिरकार नुनेरा गांव की जो सरदारी है वो हाई कमान से कौन से व्यक्ति के लिए, कौन से दावेदार के लिए जो है वो टिकट की उम्मीद लगाती है, उनका नाम जो है वो आगे पहुंचाती है। तो चलिए चलते हैं नुनेरा गांव में और देखते हैं कि आखिरकार नुनेरा गांव की जो सरदारी है वो आखिरकार हाई कमान से किसके नाम की अर्जी लगाती है। तो चलिए चलते हैं नुनेरा गांव में। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है। सलमान जी, आप गांव के ही हो? जी, गांव का। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 24 है। आपने वोट किया है विधानसभा का अब तक? हाँ, बिल्कुल किया है। पिछली बार किया था? हाँ, किया है। तो आपके हिसाब से सबसे पहले ये बताइए कि विधायक ने क्षेत्र के अंदर काम किया है? बिल्कुल भी नहीं किया। बिल्कुल भी नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। क्यों, मतलब कारण क्या मानते हैं कि विधायक काम नहीं करवा पाए आपकी नज़र में? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो इनका दबदबा है अभी तक, हाँ। ठीक है, मोदी के नाम पे इनको वोट मिला है और अपने घर से ही इन्होंने वोट लिया है। आज तक जब भी सोहना विधानसभा अलग हुई है, पहली बात तो यहाँ का कोई लोकल कोई विधायक नहीं बना है। अच्छा। जब से और आज तक। हाँ। और यही कारण है कि यहाँ से आते हैं, पैरासूट से उतरते हैं, वोट लेकर के यहाँ से चले जाते हैं और विकास के नाम पर यहाँ पर आप देख सकते हैं गांव में कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। कभी मतलब एक ऐसा महसूस होता है कि बिना विधायक का मतलब क्षेत्र है ये? हाँ, बिल्कुल अनाथ है। अनाथ है। विधायक के नाम पर अनाथ है। अच्छा जी। तो अब आपको पता है 3 महीने में चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के फिर से। बिल्कुल। तो इस बार क्या रुख है आपके क्षेत्र का, आपके गांव का, घर में अब क्योंकि हर जगह बातें होने लग गई हैं विधानसभा चुनाव की। यहाँ पर अब की बार जनता जान चुकी है और समझ चुकी है, यहाँ का लोकल ही विधायक चुनेंगे यहाँ से। अच्छा, कोई पार्टी की तरफ आप लोगों का रुझान है? पार्टी की तरफ नहीं, अब तो हम नेता की तरफ होंगे। अच्छा। और बहुत जल्द हम अपना नेता चुनेंगे विधानसभा से ही। अच्छा, तो कौन लगता है आपको जो आपके क्षेत्र से विधायक होना चाहिए और आपको लगता है कि वो जो है आपके क्षेत्र को बखूबी जो है वो संभाल सकता है, उसमें काम कर सकता है? देखो, इतना है कि यहाँ का अगर जब तक लोकल नेता नहीं बनेगा, क्योंकि लोकल हमारा यहाँ का होगा तो हम कभी भी उनके घर जा सकते हैं। और यहाँ पर अभी बहुत अच्छी मेहनत चल रही है लोकल नेताओं की। बहुत जल्द हम अपना नेता चुनेंगे। बहुत जल्द अपना नेता चुनेंगे। तो इस बार विधानसभा में अपना नेता बनाने की उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल, अपनी विधानसभा का। अगर आपको पार्टियों को कोई नाम देना हो तो कोई नाम देंगे आप? अभी सॉरी, मैं अभी नहीं दे पाऊंगा। अभी जो है वो नहीं दे पाएंगे, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, है ना। और भी लोगों से जो है वो बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार लोगों की राय क्या है, लोग जो है वो क्षेत्र के अंदर किस तरीके से जो है वो काम की उम्मीद रखते हैं और इनके मुताबिक क्या सोहना विधानसभा के अंदर काम हुआ है या फिर नहीं हुआ। एक भाई साहब हमारे साथ हैं। भाई साहब, आपके मुताबिक सोहना विधानसभा के अंदर जो मौजूदा विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, मंत्री भी हैं, फिलहाल मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं वो, तो क्या लगता है उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर काम किया है? नहीं मैडम, आज तक इन्होंने, संजय सिंह जी ने कोई काम नहीं किया। हमारे लोकल नुनेरा गांव में आज तक आए नहीं है। उनकी सिंगल विजिट नहीं है। पूरे गांव में सारा कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है, बहुत बुरा हाल हो रखा है। हमारे गांव को देखने भी नहीं आए आज तक। उनका विधानसभा में ये गाँव पड़ता है, तो इस वजह से हम उनका बाइकआउट करते हैं और बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हम नहीं देंगे। तो फिर क्या मतलब आपको क्या लगता है ऐसा कारण क्या हो सकता है जो कि मतलब वो कभी क्षेत्र के अंदर नहीं आए? वोट मांगने आए थे वैसे? हाँ मैडम, वोट मांगने आए थे, वोट मांगे थे उन्होंने, 2-3 दौरे किए थे उस समय वोट के टाइम। उसके बाद आए कभी? नहीं, उसके बाद कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। तो अगर जैसे गांव के लोग अगर जाते हैं किसी काम के लिए, कोई परेशानी के लिए, तो सुनते हैं वो? नहीं, कभी नहीं सुनते, मिलते भी नहीं है। नहीं, आज तक कभी मिले भी नहीं है किसी को। जैसे 2-4 बार लोग गए हैं, कभी मिले भी नहीं है किसी को। नहीं। तो क्या लगता है, मतलब अब परेशान तो है ही आप लोग विधायक की वजह से, और जैसे एक भाई मिला था उसने कहा कि ऐसा लगता है कि बिना माँ बाप का जैसे एक बच्चा होता है, ऐसे ही हमारा जो है क्षेत्र वो अनाथ है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो ये भी ऐसा ही लगता है? जी बिल्कुल, यही लगता है। तो फिर अब बदलाव करना चाहते हो आप? बिल्कुल क्षेत्र बदलाव करना चाहते हैं मैम। 3 महीने में विधानसभा चुनाव है। जी बिल्कुल। क्या करेंगे?
हम कांग्रेस को वोट करेंगे मैडम जी। कोई नाम है कि कांग्रेस से अगर इस व्यक्ति को टिकट मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर? हाँ जी बिल्कुल मैडम, पिछली बार रोहतास खटाना जी ने बहुत अच्छा वोट लिए थे, बदकिस्मती से उनका जो है वो विधायक नहीं बन पाए और लोगों ने बाहरी को वोट दे दिया। तो इस बार हम अपने लोकल नेता को ही वोट करेंगे और रोहतास खटाना जी को अगर कांग्रेस का टिकट मिल जाता है या इंडिपेंडेंट भी अगर मिल जाता है, वो इंडिपेंडेंट भी लड़ते हैं तो हम उन्हीं के साथ रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ा कारण ये है, देखो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, क्षेत्र में अगर जा रहे हैं तो लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या कहते हैं 3 बार चुनाव लड़ लिए, अब क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसा क्षेत्र उनके अंदर क्या है जो उन लोग बार बार जो है उन पर अपना हाथ लगाते हैं और कहते हैं कि आप खड़े हो? देखिए मैडम जी, वो ना बात सुनते हैं, वो आते हैं गांव में, दुख दर्द में लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। विधायक ना होते हुए भी उन्होंने लोगों के काम कराए हैं, उनके पास जाते हैं तो लोगों की बातों को सुनते हैं। तो इस वजह से हम, और फिर दूसरा हमारा लोकल नेता है, हमारा अपना नेता है, तो हम उन्हीं को वोट अच्छा, करेंगे। अभी आपने कहा कि आप कांग्रेस से जो है चाहते हैं कि रोहतास जी को टिकट मिले, तो आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी और हाईकमान को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अर्जी लगाना जी चाहेंगे? बिल्कुल, अर्जी लगाना चाहूँगा कि हमारे लोकल में रोहतास खटाना जी को जो है वो कांग्रेस का टिकट दिया जाए ताकि वो विधानसभा में जाएं और हमारे मुद्दे उठाएं। बिल्कुल, यहाँ पे जो है नुनेरा गांव की तरफ से एक अर्जी लगा दी गई है। एक और भाई हमारे साथ है। भाई साहब, किस, आपसे भी बात करेंगे, अंकल से भी बात करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? अब्दुल नाम है मैम। अब्दुल जी, आपके मुताबिक सोहना विधानसभा के अंदर विधायक काम क्यों नहीं करवा पाए हैं, कारण क्या है? कारण मैम, जिस दिन से विधायक बने हैं कंवर संजय सिंह, उस दिन से वो गांव में ही नहीं आए। विकास तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आज तक मुश्किल से मुश्किल 3 बच्चे हमारे ये नहीं जानते उसको कि ये विधायक जी हैं, और उनकी आज तक किसी ने शिकल नहीं देखी। अच्छा, और लोकल में मैडम कोई काम नहीं हुआ। उस दिन से वोट किए हैं, वोट भी दिए हैं, बहुत काफ़ी अच्छी वोट दिए हैं। 238 वोट दी थी नुनेरा गांव से, बट पता नहीं विकास के नाम पे तो आज तक आया ही नहीं है। हाँ, आने वाले टाइम में 3 महीने में चुनाव बदलाव होगा क्षेत्र के अंदर, गांव का मूड किस तरीके का है, नुनेरा गांव क्या क्या रुख के साथ है? अब की बार कांग्रेस के लिए वोट करेंगे मैडम जी। तो कांग्रेस से कोई स्पेसिफिक नाम है कि हाँ अगर इसको टिकट मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर हो? लोकल में मैडम किसी को भी टिकट मिलेगा तो वोट करेंगे कांग्रेस के लिए। या मतलब एक सबसे बड़ी बात यह है कि कैंडिडेट पर वोट होगी या फिर सीधा कांग्रेस से कोई भी, जैसे पिछली बार शमशुद्दीन को जो है टिकट दी गई थी कांग्रेस से तो वो जीत नहीं पाए थे, तो इस बार अगर ऐसा ही फिर से हो गया कि किसी को भी टिकट दे दी तो फिर क्या होगा गाँव का रुख? नहीं मैम, वो तो बाहरी हो गया, लेकिन लोकल में किसी को भी टिकट मिलेगा तो हम लोकल में ही वोट करेंगे। जैसे अपने रोहतास खटाना जी हुए, क्योंकि कोई भी गांव में प्रोग्राम होता है, कोई भी हादसा होता है, वो गम में भी आता है, खुशी में भी आता है इधर जी। तो मतलब टिकट अब की बार कैंडिडेट को भी देखा जाएगा कि आखिरकार कौन खड़ा है ना? कैंडिडेट के ऊपर तो डिपेंड करता ही है। कैंडिडेट भी अच्छा आ जाएगा और टिकट भी कांग्रेस का मिल जाएगा तो इंशाल्लाह हम वोट करेंगे कांग्रेस को ही। बिल्कुल, मतलब उम्मीद है इन लोगों की कि कांग्रेस से अच्छे टिकट। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आपके हिसाब से देखो, मैं फिर से वही सवाल पूछूं कि सोहना में काम हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो तो मुझे पता है जवाब आपका क्या रहेगा, लेकिन फिर भी काम हुआ है? नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पता ना जी, जो विधायक बने हैं, जो एक बार जो वोट मांगने आए थे, फिर वो उसके बाद में उसकी शिकल किसी ने देखी ना। अच्छा, ऐसा कारण क्या मानते हैं आप जो ऐसा होता है कि वो दोबारा नहीं आते हैं? पता ना, वो अपने भ्रम में है कि हम बीजेपी से हैं, बार बार हम ऐसे ही जीतते रहेंगे, हमने गरीब आदमियों से लेना क्या है, हमारा दबदबा है, तो अपने भ्रम में हैं वो। हाँ, गरीबों तो इस बार क्या मतलब 3 महीने में चुनाव है, आप लोगों का क्या मूड है नुनेरा गांव का? मूड ये है जी कि अपने ही इलाके से कोई कैंडिडेट मिलेगा तो हम उनको वोट देंगे। अच्छा, कैंडिडेट अपना किसकी टिकट मिलनी चाहिए, कौन सी पार्टी की टिकट मिलनी चाहिए? हम तो कांग्रेस को देंगे जी। अच्छा, कांग्रेस को दोगे ना? कोई देखोगे कि आखिरकार अगर इसको टिकट मिल जाती है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा? नहीं, अपने क्षेत्र के आदमी को किसी को भी मिल जाए, मुसलमान को मिल जाए, हिंदू को मिल जाए, हम अपने ही क्षेत्र के आदमी को वोट देंगे, हम किसी बाहर के आदमी को वोट नहीं। अच्छा, पिछली बार जो है शमशुद्दीन को जो है वो टिकट दी गई थी कांग्रेस की तरफ से, आपके हिसाब से क्या उनको टिकट देना कांग्रेस का सही डिसीजन था, सही निर्णय था? तो ठीक नहीं था। किसको मिलनी चाहिए थी आपके हिसाब से? अपने क्षेत्र सोना क्षेत्र में बहुत हैं। जो एक्टिव लोग हैं। हाँ, होते हैं, किसी को भी मिल जाए, सब अपने हैं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजला है। अंजला जी, आपके भी हिसाब से सोना विधानसभा के अंदर काम हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ मैम, कुछ भी नहीं हुआ। हमारे पड़ोसी गांव में विधायक जी दौरे करते हैं सब गांव में, हमारे गांव में आज तक भी नहीं आए। हमारे पड़ोस में गांव सांचोली है, करणकी है, नूनेरा है, सतला का है, वहाँ आते ही नहीं विधायक। अच्छा, मुस्लिम गाँवों में नहीं आता? नहीं आते विधायक, नहीं आते मुस्लिम गाँव तो में। फिर अब 3 महीने में विधायक को खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस बार? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा जी, क्यों नहीं भुगतना पड़ेगा। अब पार्टी को? पार्टी को तो भुगतना ही पड़ेगा। तो फिर क्या करने वाला है नुनेरा गाँव? ये तो कांग्रेस की तरफ रुका हमारा तो, कांग्रेस की तरफ? कांग्रेस तरफ। कांग्रेस ने पिछली बार की तरह टिकट दे दी तो शमशुद्दीन? कांग्रेस को भी भुगतना पड़ेगा इसका अंजाम, अच्छा, बिल्कुल अगर भुगतना। फिर से ऐसी टिकट दी तो? बिल्कुल बाहरी हिसाब से पिछली बार टिकट ठीक दी गई थी? गलत दी गई थी, बिल्कुल गलत। किसको मिलनी चाहिए थी? लोकल कैंडिडेट को टिकट मिलनी चाहिए हमारे यहाँ से। अच्छा, इस बार के लिए किसको मिलनी चाहिए? मैम हमारे यहाँ बहुत लोकल कैंडिडेट है, रोहतास खटाना रीट हौज हैं, बहुत समाज सेवी हैं, 2-3 बार चुनाव भी लड़ा उन्होंने, 50,000 वोट भी लिए हैं। अब गए उनको टिकट दे दे, वो बिल्कुल पार हो जाएगी कांग्रेस की टिकट। और अगर कांग्रेस फिर से टिकट जो है वो किसी ऐसे इंसान को दे देती है जो बाहरी हो और जो क्षेत्र के अंदर, मतलब आप लोगों को जैसे पिछली बार सेटिस्फाइड जो है शमशुद्दीन नहीं कर पाए थे, इस बार अगर ऐसे ही फिर से दे दी तो हारेगी, सीट हारेगी, फिर निर्दलीय के साथ जाओगे? बिल्कुल निर्दलीय के साथ। आपका क्या नाम है? इनामुद्दीन। इलामुद्दीन जी, आपके हिसाब से सोना विधानसभा इतना पीछे क्यों है? कारण क्या लगता है? कारण कुछ भी ना जी, बन जा लोकल में। आपके तो संजय को वोट दे दी, 5 साल में एक दिन ना फटको, एक दिन भी नहीं आया? एक दिन ना फटको। क्या कारण क्या है? कारण बस हुआ है जी, आप सब अपना पैसा चक्कर लगे पड़े पब्लिक। अच्छा, आप बना के भेज दे, जनता बना के भेज दे, एक बार ना फटके फिर आते नहीं है वो? हैं। एक बिहारी चंद चौपाल टूटी पड़ी बेचारे इनकी, एक अपना राजस्थान में और कच्चा रास्ता भी है, और लंबरदारी को लिखो पड़ो जी, यहाँ देख लो आप भी चल गए। और बिजली एक कॉलोनी है गरीब आदमी की, वह बिजली में खम्बा कुछ ना गए आज तक। पार्षद भी बन चुके, विधायक बन चुके, बीपीएल कॉलोनी है उसमें ना बोर पे। कुल मिला के किसकी गलती है ये सारी? गलती बीजेपी की और किसकी है? बीजेपी की है। जी तो इन 3 महीने बाद चुनाव है इस विधानसभा के, जी, क्या करने वाले? बदलाव चाहते हैं बदलाव चाहते हो किसी पार्टी की तरफ या किसी कैंडिडेट की तरफ? पार्टी की तरफ से जी। पार्टी की तरफ से? जी कौन सी पार्टी? कांग्रेस। कांग्रेस तो पिछली बार भी बना सकते थे आप विधायक, गलती है किसको मिलना चाहिए था? अब क्या रोहतास खटाना जी को मिलना चाहिए। रोहतास जी को लगता है वो निकाल देंगे? हाँ जी 100%। अगर फिर से कुछ ऐसी गलती कर दी पिछली बार जैसी, फिर क्या होगा? ना जी पिछली बार थोड़ा थोड़ा रहो जी, नहीं, अगर कांग्रेस ने फिर से वही गलती कर दी? तो हाईकमान देखेगी इस बात को तो। अच्छा, जी तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा फिर? जी बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल नुनेरा गांव में मौजूद है सरपंच, हमारे साथ फिलहाल मौजूद है। सरपंच साहब, कितना टाइम हो गया पहले, सबसे पहले आपको सरपंच बने? मैं एक सरपंच था जी पहले, पिछले प्लान का। तो मतलब आपने वो समय देखा है जब संजय जो है वो विधायक बने थे? जी जी जी। तो आपके मुताबिक संजय ने इस क्षेत्र के अंदर विधायक हैं वो काम कराया कुछ? नहीं कराया जी। क्या कारण क्या मानते हैं? मैडम इलेक्शन के बाद वो आए नहीं अच्छा, जी। सब गांवों में दौरा करते हैं, हमारा गांव में दौरा ही नहीं किया। हमने वोट भी किया और फिर हमारे गांव में आज तक दौरा भी नहीं किया। तो आप लोगों को लगता है कि गलती करी थी पिछली बार इनको वोट? हाँ मैडम, गलती तो हम नहीं करी है वोट दे के, गलती तो हम नहीं करी है वोट दे के। आप क्या लगता है कि क्या कारण क्या था इनको वोट करने का? बस मैडम सब रुझान था बीजेपी का उस टाइम, सोच रहे थे कि काम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। जी जी आप ये कारण मानते हैं कहीं ना कहीं कि कांग्रेस का टिकट वितरण भी ठीक नहीं था? जी जी, वो बाहरी आदमी को दिया गया था जी। अगर कांग्रेस ठीक से टिकट देती तो शायद ये सीट कांग्रेस के हिस्से में होती। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर इस बार फिर से कांग्रेस ने ऐसी गलती कर दी तो क्या कांग्रेस खामियाजा उठाएगी इस बार? बिल्कुल उठाएगी जी, बिल्कुल जी। तो आपको क्या लगता है किस कैसे टिकट वितरण होना चाहिए? मैडम लोकल आदमी को टिकट दिया जाए, और लोकल भी मेहनत कर रहे हैं, अपने रोहतास खटाना जी हैं, जावेद जी हैं, और भी कई कैंडिडेट हैं। इनमें से किसी को भी टिकट मिला तो इंशाल्लाह जीत होगी। ये देखिए, हम फिलहाल कुनेनरा गांव में मौजूद हैं और साफ तौर पर लोग यही कह रहे हैं कि अगर इस बार भी कांग्रेस ने जो है वो टिकट वितरण में थोड़ी सी भी चूक की तो एक बड़ा खामियाजा जो है वो सोना विधानसभा की तरफ से जो है वो यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। हालांकि नुनेरा गांव की और गलियों को खंगालते हैं और देखते हैं कि नुनेरा गांव और किसके लिए जो है वो ये अर्जी लगाता है और साथ में कांग्रेस को क्या कुछ कहना चाहता है।
ताऊ जी गांव के ही हो आप? हाँ जी, गांव को ये मेरा मकान है। अच्छा, तो गांव में कुछ परेशानी परेशानी मैडम ऐसी है, एक तो पानी नहा रहा हूँ, बिजली नहीं दे टाइम पे, और नाली नूड़ी गंदगी देख तो आगे चल गई। मस्जिद, हमारी मस्जिद के पास देख कितनी गंदगी हो रही है, कितनी गंदगी हो रही है। यहाँ वोट मांगने को आ जाते हैं और उसके बाद फिर कोई फटके ही ना। विधायक आया कभी? हाँ, एक जिंदगी में नहाया। वोट मांगना है? हाँ, वोट मांगना है, जब से आए हो ना, जो बढ़ के चलो यहाँ से छुट्टी। फिर अब क्या करोगे? चुनाव आ रहे हैं 3 महीने में। भाई हम तो कांग्रेस को वोट देंगे, जो बढ़िया काम पहले ठहरा लेंगे, काम करेगा ना करेगा पहले कह देंगे। पहले बोर करवा और जो वोट रहे। अच्छा, आपके हिसाब से पिछली बार जो कांग्रेस को टिकट दी गई थी, किसको दी गई थी पहले तो ये बताओ? शम्स को? शमसुद्दीन को दी। तो सही दी थी बीजेपी ने, कांग्रेस ने? कांग्रेस सही दी, छवि नहीं, वो कैसे बन जाऊँ? वो तो कस्टम ऑफिसर है, वो तो वहाँ में रहेगा, वो तो बाकी छवि नहीं, कैसे बन जाते? तो गलत टिकट दी ना? गलत दी। लोग हैं यहाँ पर नीमतले, हम नुनेरा गांव में मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत? हाँ, अल्लाह का शुक्र। आपके हिसाब से सोना विधानसभा में विधायक द्वारा काम किया गया है? हाँ, करा है, कुछ तो करा है, ऐसी बात तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं किया, थोड़ा बहुत तो किया है। क्या, जैसे क्या किया है? बस रास्ते में वो करा है, लेकिन और समाधान नहीं हुआ। पानी सब जगह, पूरे गांव में पानी भरा हुआ है, पूरे लोग परेशान हैं। कभी आते हैं वो आपके गांव में? नहीं आए अब तक, नहीं आए। तो आप कह रहे हो काम हुआ है? नहीं, थोड़ा बहुत तो हुआ है, ऐसे मतलब कि 1,50,000 रुपये तो लगाए हैं। ज़्यादा नहीं हुआ? नहीं, ज़्यादा नहीं हुआ, ना के बराबर? ना के बराबर है। तो अब की बार 3 महीने बाद विधानसभा के फिर से चुनाव आ रहे हैं हरियाणा के अंदर, आपका विधायक भी बदला जाएगा, तो आप बदलना चाहोगे इस विधायक? देखो, जैसा है, हम तो लोकल के साथ हैं, लोकल को वोट करेंगे, जो हमारा अपना एरिया का होगा। अच्छा। उसके साथ है, चाहे वो बीजेपी से, चाहे कांग्रेस से, किसी से भी है, हमें कोई पार्टी से कुछ नहीं लेना है। क्योंकि लोकल आदमी जो रहेगा तो उसके पास तो हम डायरेक्ट मिल जाएंगे कभी भी जाके। तो पिछली बार भी चुनाव में खड़े हुए थे, कई लोग थे। नहीं, लोकल पिछले साल हाँ खड़े तो हुए थे, लेकिन ये लगा लो फिर पिछले साल हमने जो वोट करा था तो उसमें हमारे गांव में से बीजेपी को वोट गया था, और उसको भी गया था, कांग्रेस को भी, सभी को गया था, बाकी इनको कम गया था, इनको बराबर का सही वोट गया था बीजेपी को। आपके हिसाब से जो है लोग जागरूक नहीं हो पाते? हाँ, नहीं। अब की बार हो पाएंगे लगता है आप? बिल्कुल हो पाएंगे, हो पाएंगे। तो मतलब कैंडिडेट पे वोट होगा, पार्टी पे नहीं होगा? हाँ, कैंडिडेट पे होगा। हाँ, बहुत अच्छी बात की अंकल ने कहा कि कैंडिडेट को देखते हुए जो है वो इस बार वोट जो है वो किया जाएगा। आपका क्या नाम है? जमशेद जी, आपके हिसाब से विधायक ने गांव के अंदर या क्षेत्र के अंदर काम किया है? नहीं। क्यों, कारण क्या मानते हैं आप? काम किया ही नहीं है। मतलब क्या लगता है, ऐसा क्यों होता है कि विधायक काम नहीं करा पाते? जो हमारा तो जो गांव है मोमडनों का, जो बीजेपी सरकार है ये करती है हिंदुओं के गांव में। अच्छा। हम तो कांग्रेस को वोट देंगे जी। अच्छा। हाँ, कांग्रेस काम कराया था पहले भी, और उम्मीद अगली बार भी यही उम्मीद अब की बार भी कि कांग्रेस आएगी तो हमारे गांव में तरक्की होगी। अच्छा, कांग्रेस आप लोग पिछली बार क्यों नहीं लेकर आ पाए? मतलब पिछली बार भी विधायक बना सकते थे। वो समझ हैं जो बाहर के हैं। अच्छा। टिकट कांग्रेस ने अच्छे आदमी को नहीं दिया। तो मतलब यही है कि अगर पिछली बार किसी क्षेत्र के व्यक्ति को टिकट दी थी तो जीत जाती कांग्रेस जी। तो अब की बार क्या लगता है, अगर गलती फिर से कोई हो जाती है कांग्रेस से, फिर हार जाएगी या जीत जाएगी? नहीं जीतेगी इस हिसाब से तो। हाँ। तो किसको आपके हिसाब से टिकट जो है क्षेत्र के अंदर मिलना चाहिए? नहीं, देखो, कोई लोकल यहाँ का जो है उसको टिकट देना चाहिए कांग्रेस को, और जब ही कोई जीत होगी। हाँ, कांग्रेस को जो है वो क्षेत्र के व्यक्ति को टिकट मिलना देना चाहिए, तभी जाकर जो है वो कांग्रेस ये सोहना विधानसभा की सीट जो है वो निकाल सकती है। और भी लोग जो है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आपका क्या नाम है? मेरा इरफान है जी। इरफान जी, आपके हिसाब से सोहना विधानसभा में क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? काम करवा ही ना रहे जी, चौकर घन गंद भरी पड़ी है, सारे रास्ता रुके पड़े गांव के, पेवर गंद दली। परेशान हो रहे होंगे गांव? हाँ जी, बहुत ज़्यादा परेशानी। इस विधायक को फिर से बनाना चाहोगे? नहीं जी, नहीं बनाना चाहते। नहीं। क्या कारण क्या है ना बनाने का? जी, गांव में विकास नहीं हो रहा ना। विकास नहीं हो रहा। हाँ। 3 महीने में चुनाव है, बदलाव करने वाला है इन्होंने? हाँ, बदलाव करेंगे जी। किसको, क्या होगा? हम कांग्रेस को वोट डालेंगे जी। अब कांग्रेस को देंगे? कांग्रेस को पिछली बार भी बना सकते थे आप? पिछली बार बना सकते थे, लेकिन वो बाहर का था। बाहर का मतलब वो क्षेत्र के अंदर उसकी पहचान नहीं? नहीं, पहचान नहीं थी। तो अगर फिर से उसको टिकट दे दिया या किसी ऐसे को दे दिया जिसकी जो क्षेत्र का नहीं है, क्या वो जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। नहीं जीत पाएगा। तो इस बार पार्टी को क्या ध्यान में रखते हुए सोहना विधानसभा की सीट जो है वो टिकट उसका देना चाहिए? अब के जब कांग्रेस को वोट देंगे जी हम तो अपनी।
हाँ। अच्छा, कांग्रेस मतलब मेरा वही, अगर ऐसे ही फिर से टिकट दे दी, किसी को भी टिकट दे दी, तो क्या जीत पाएगी कांग्रेस? हाँ जी, जीत जाएगी। किसी को भी, लोकल को किसी को भी टिकट मिल जाए। लोकल को मिलनी चाहिए। हाँ जी, लोकल। वही बात वही है कि अगर लोकल विधायक यानी कि क्षेत्र के व्यक्ति को जो है अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो सोहना विधानसभा से उस क्षेत्र के व्यक्ति का विधायक बनना नुनेरा गांव की तरफ से बिल्कुल तय है। हालांकि नुनेरा गांव के सरदारी ने साफ तौर पर अपनी बात जो है वो रख दी है और ये कह दिया है कि अगर पिछली बार की तरह कांग्रेस ने एक बार फिर से बाहरी को किसी को टिकट देकर यहाँ पर थोप दिया गया तो एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो यहाँ की जो सीट है वो गंवा देगी। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कांग्रेस जो है क्या वो गलती फिर से करती है जो पिछली बार 2019 में उन्होंने की थी और बाहरी को क्षेत्र के अंदर जो है वो टिकट देकर भेजा था। हालांकि क्षेत्रवासियों की आवाज केवल एक ही है कि इस बार जो टिकट है वो क्षेत्र के वासी को मिलना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है कि सोहना के अंदर कांग्रेस का विधायक हो। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि आखिरकार कांग्रेस जो है वो किसको अपना सोहना से टिकट देती है और आखिरकार सोहना का विधायक इस बार कौन बनकर सामने आता है। लेकिन हाँ, यह कांग्रेस को साफ तौर पर नुनेरा गांव ने ये बात कह दी है कि गलती मत करना, हम लोग साथ हैं, आप क्षेत्र के व्यक्ति को टिकट दो, फिर उसके बाद विधायक बनाना हमारा काम है। आपको क्या कुछ लगता है कि आखिरकार पिछली बार कांग्रेस ने जो टिकट वितरण किया था क्या वो ठीक किया था? भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट वितरण किया था क्या वो ठीक किया था? वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी भी कोई राय है और आप भी अगर कांग्रेस या बीजेपी से किसी के नाम की अर्जी देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो अर्जी लगा सकते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सोहना विधानसभा के तमाम गाँव की लगातार अपडेट हम आप तक इसी तरीके से पहुँचाते रहें। धन्यवाद।